बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 4 का कंप्लीट मैथ का ट्यूटोरियल हमने अपलोड कर दिया था। तो अब जो बच्चों एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्लास 4 के बच्चों के लिए, क्लास 5 के बच्चों के लिए और क्लास 3 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। चैप्टर वाइज आपके लिए एक टेस्ट बनाया जा रहा है जो आपने अब तक पढ़ चुके, अपने आप को खुद इस टेस्ट को कर सकते हो बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर से लिए गए हैं जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चनों को अप्रोच लगा पाएंगे। अगर फिर भी आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चैनल पे विजिट करके आप सभी कॉन्सेप्ट एक एक करके टॉप एक्सरसाइज वाइज मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। फिर आप ये चैप्टर को सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा और खुद अपने आप को इस क्वेश्चन के मार्क्स भी डालते जाना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो कितने मार्क्स आपको इस चैप्टर से आ सकते हैं और आप ला पाएंगे, राइट। तो आप ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए टेस्ट क्रिएट किया है और उन सभी टेस्ट को मैं सॉल्व भी करूंगा। अगर आपको आता है तो वीडियो को रोक करके आप पहले सॉल्व कर लेना, फिर आप मेरे आंसर से मैच करना कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कहां पे मिस्टेक कर पा रहे हैं, उन चीजों को आप ध्यान से समझना, राइट। चलिए, तो ये जो सेशन है बच्चों, चैप्टर वाइज टेस्ट है लार्ज नंबर का, ये क्लास 4 के मैथ्स का है। ये किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए बेनिफिट हो सकता है। सीबीएसई के बोर्ड से जो पढ़ रहे उनके लिए भी, आईसीएसई बोर्ड के पढ़ रहे उनके लिए भी, आईबी बोर्ड, अगर कोई बच्चे ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बच्चों एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके बुक में नहीं है। ये मैं एक्स्ट्रा आपके लिए बनाया है, तो ये आपको नया चीज भी सीखने को मिलेगा इस टेस्ट को करने से, राइट। चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी रोमन न्यूमरल्स। तो बच्चों बताओ कि रोमन नंबर्स कितने हैं। तो इन क्वेश्चनों को बच्चों आप कमेंट अपने नाम के साथ कमेंट करोगे कि सर मेरा आंसर ए है या बी है या सी है। जो भी आंसर्स है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, राइट। अगर आपको पता है तो, और नहीं है तो वीडियो को कंप्लीट देखो, जिससे कि आपको अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इसके फील समझ में आ जाए, सारे क्वेश्चन के आंसर भी पता चल जाएगा। वेरी गुड। तो देखो, आपको मैंने बताया था बच्चों कि रोमन नंबर्स कितने होते हैं, राइट। अगर मैं रोमन नंबर की बात कर लूं बच्चों आप लोगों के साथ, तो देखो रोमन जो न्यूमरल्स होते हैं बच्चों, टोटल्स देयर आर क्या होता है बच्चों, 7 होते हैं। देयर आर क्या होता है, देयर आर 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं। तब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर 7 तो समझ में मुझे भी आता है, बट कौन कौन है, लेट्स सी। तो देखो बच्चों, पहला जो होता है आई होता है, दूसरा क्या होता है वी होता है, राइट, और जो तीसरा होता है वो एक्स होता है। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए आई की वैल्यू क्या होता है 1, वी की वैल्यू कितनी होती है 5, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10, ठीक है। फिर अगर मैं बात कर लूं, क्या होता है बच्चों, एक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है एल का मतलब क्या होता है बच्चों 50, फिर क्या होता है सी का मतलब क्या होता है 100, फिर उसके बाद क्या होता है डी का मतलब क्या होता है बच्चों 500 होता है, राइट। और उसके बाद आता है एम का मतलब क्या होता है 1000। तो ये 7 वैल्यू है इसका रोमन न्यूमरल्स का। तो आपको इसमें 7 आंसर दे रखा है क्या, यस ए दे रखा है बच्चों। तो कितने बच्चों का आंसर ए था कमेंट करके जरूर बताना, राइट। उसका कमेंट बच्चों मैं देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो ये चीजें आप ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसके आंसर्स दो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने में से कितने आउट ऑफ आए, राइट। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। ये रहा, राउंड ऑफ द नेरेस्ट 10 ऑफ 63। अच्छा, तो यहाँ पे देखो राउंड ऑफ है, तो आप इसका आंसर अगर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि सर इसका आंसर ये है, राइट। नहीं पता है तो वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको आंसर भी मिल जाएंगे, और पता है तो कमेंट करके बताओ कि सर मेरा आंसर ये है, और उसके साथ अपना नेम भी मेंशन जरूर करना। ओके, चलो तो देखते हैं इसमें राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10। तो देखो, अगर हम नियरेस्ट 10 की अगर बात कर ले बच्चों, ध्यान दीजिए,
पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता हूं। जब भी नियरेस्ट निकालना होता है तो ये ध्यान रखना कि पहले हम क्या देते हैं बच्चों, ये चीज आपको पता है, राउंड अप वाला फिट। अगर 5 होता है उसका यूनिट प्लेसेस पे, तो उसके जो लेफ्ट साइड होता है उसमें 1 क्या होता है, प्लस हो जाता है, और अगर 5 से कम होता है तो प्लस नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको डिजिट क्या है 63 दे रहा है और 10 प्लेसेस क्या है, तो यूनिट प्लेस को देखो, तो यूनिट प्लेस में क्या है 63, यानी 63 यानी 3 है, तो 5 से लेस है, तो इसमें ऐड नहीं होगा, इसका रिजल्ट 60 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर 60। आपके ऑप्शन है इसमें, यस ए ही आ रहा है बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर। इनके भी आंसर्स ए ही आए। तो ध्यान रखना, जब भी नियरेस्ट, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अगर मैं नियरेस्ट की बात कर लो बच्चों, जब भी नियरेस्ट 10 कहां जाता है ना, तो यूनिट प्लेस को देखा जाता है, किसको, यूनिट प्लेसेस को, और अगर नियरेस्ट 100 कहता तो 10 प्लेस को देखा जाएगा, राइट, और अगर यहीं पे थाउजेंड्स कहता तो 100 प्लेसेस को देखा जाएगा। तो समझ आ रही है बात को, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, आप उस डिजिट के यूनिट प्लेस में भी आप बढ़ते चले जाएंगे, बस आपके रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर, वेरी गुड। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपके सामने ये रहा, क्या, व्हाट इज द प्रेडिक्शन। अब यहाँ पे देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है बच्चों, व्हाट राइट द प्रेडिक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। देखो अगर मैं प्री, ध्यान देना बच्चों, प्री मतलब क्या होता है, पहले, प्री मतलब पहले होता है, और डेसेस क्या है, डिक्रीज, डिक्रीज है ना, DECE है ना, SSOR। प्रेडिक्शन मतलब सिंपल से याद रखना, नंबर -1, दैट इज, ये आप फॉर्मूले याद रख लेना। जब भी प्रेडिक्शन कह दे तो जो भी नंबर्स दे दे उसमें से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक वर्ड पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा 6 डिजिट्स का नंबर। तो सबसे छोटा 6 डिजिट की नंबर की बात कर लूं तो कितना आ जाएगा, है ना, 1 पे 5 0 आ जाएगा, 6 डिजिट हो जाएगा, देखो 336। अब इसमें क्या है, प्रेडिक्शन मतलब 1 को माइनस कर देना है, तो क्या होगा, 9 आ जाएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, राइट, और ये भी 9 आएगा, तो कितना आ जाएगा 99,999। ये आपके आंसर्स हैं। अब आप ये ऑप्शन देख लो कि इस ऑप्शन पे है या नहीं, राइट, ऑप्शन है क्या, यस, सेकंड है ना बच्चों, सेकंड इज द राइट आंसर, 99,999 ये आपके आंसर्स हैं। आई होप आपको एकदम फील आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा, कुछ नया सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, वेरी गुड, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में देखने को मिलता है, या ओलंपियाड के एग्जाम्स दो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन से एग्जाम दे रहे हो तो उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको अभी से फील आ रहा है कि नहीं। चलिए वेरी गुड, ऐसे आने चाहिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके सामने, राइट द सक्सेसर। अब देखो यहाँ जस्ट उल्टा, सक्सेसर का क्या फॉर्मूला होता है सर, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं सक्सेसर की फॉर्मूला आपको बताऊं तो क्या करें बच्चों, नंबर +1 कर दो, दैट्स खत्म, यही आपके फॉर्मूले। जो भी नंबर्स दे रखा है ना, सॉरी सक्सेसर जिस भी नंबर का निकालना है उसमें आप 1 प्लस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाए। यानी एनी नंबर्स, किसी भी नंबर का पूछा जाता है तो उसमें आप 1 प्लस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाए। तो हमसे पूछ क्या है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है बच्चों 9 होता है, तो 2 डिजिट का 2 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 3 डिजिट का 999। तो आपसे पूछा जा रहा है 5 डिजिट का, तो सिंपल से बात है बच्चों, 9 क्या हो जाएगा, 99,999, ये हो जाएगा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। बट हमें सक्सेसर पूछ रहा है, तो इसमें क्या करो, 1 प्लस कर दो, तो क्या होगा बच्चों, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। 6 डिजिट का क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, 1 लाख हो जाएगा। यहाँ जब हमने कॉमन लगाया थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इनको अच्छे से समझ लेना। अब सही हो गया बच्चों, पहले 3 डिजिट के बाद लगाते हैं इंडियन सिस्टम में, फिर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, पता है ना, ये इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट एंड 2 डिजिट, राइट। उसके बाद अगर इंटरनेशनल की बात किया जाए तो उसमें 3 डिजिट के बाद लगा, 3 डिजिट के बाद ही लगता है बच्चों, राइट, सभी में 3 डिजिट लगता है, ये चीजें ध्यान रखना। क्लियर, चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन पे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने,
कह रहा है राइट द फेस वैल्यू ऑफ 5। अच्छा, फेस, व्हाट इज द फेस? फेस क्या होता है सर? तो देखो बच्चों, फेस का मतलब क्या होता है कि जो डिजिट जैसा है वो वैसा दिखना चाहिए, है ना? जो डिजिट जैसा है उसको ऐसा देखना चाहिए। तो देखो 5 का फेस कैसा होगा? ऑब्वियसली बच्चों, जैसा 5 दिखेगा वैसा ही तो होगा। हाँ सर, तो वही लिखना है फेस, फेस वैल्यू, राइट? तो देखो बच्चों, फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 5 इसमें क्या है? 5 का फेस वैल्यू कैसा है? 5 ही तो है, तो 5 हो जाएगा आपका आंसर। अब इसमें 5 है, यस, दिस इज द राइट आंसर। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो आप इन सब का आंसर्स कमेंट में दोगे मुझे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों आपके लिए 5 क्वेश्चन मैंने सेट किया है। अगर आपके पांचों करेक्ट है तो आप अपना नेम से लिख लो। जैसे मान लो आपका जो भी नेम है, सपोज मान लो अगर आपका नाम क्या है, अनिल है बच्चों, तो अनिल लिखेंगे 5 आउट ऑफ 5 लिख के मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा 5 में से पांचों आया ऑब्जेक्टिव। क्लियर बात समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो मूव करें क्या अगले क्वेश्चन पे, राइट? तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। अगर आपके 5 मार्क्स आए तो 5/5 नेम के साथ लिख करके कमेंट करके मुझे बताना। ओके, चलो आज अब देखेंगे हम लोग बच्चों क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? अब आपके लिए आया है खाली स्थान को भरो। ये आपके बुक में मिल जाएंगे, है ना? ये आपके बुक से ही क्वेश्चंस लिए गए तो डेफिनेटली आपके बुक्स में मिलेंगे। ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें है आपके 6 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन। तो अगर आपका बच्चों सभी सही होता है तो 6 आउट ऑफ 6 हो ले लेना है और नाम के साथ भेज देना है, कमेंट कर देना है कि सर मेरा 6 आउट ऑफ 6 आंसर्स आया। क्लियर? देखो तो क्या है, पहले पढ़ो क्वेश्चन को। डिजिट कह रहे हैं यूजिंग डिजिट्स दिस फ्रॉम अ ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, इस नंबर से आपको क्या करना है बच्चों? इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो सबसे पहले उसमें जो बड़ा डिजिट होता है वो डिजिट ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है? 9। तो आप यहाँ पे 9 लिखें। चलो मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। 9 ले लिया, फिर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 3 यानी ये आपका आंसर होगा 9631। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर इस नंबर से बन सकता है। 6139 से ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है? 9631 बन सकता है। तो ये बन गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि कंप्लीट द सीरीज द नंबर पैटर्न। कंप्लीट द नंबर पैटर्न। सॉरी, सीरीज में बोल दिया बच्चों, सीरीज है ही, बट समझिए यहाँ पे देखो 76 5 9 4, ठीक है। देखो 76, अब देखो यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 6 हो गया, बाकी सेम है। इट मींस क्या है बच्चों, जो 100 प्लेस के वैल्यू है उसमें वैल्यू चेंज हो रहा है एक एक। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 7 6 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है? 7 है तो इसकी जगह पे 8 कर दीजिए, 9 4 कर दीजिए, बस खत्म। यही तो फिल करना था, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या है? 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? 8 आएगा। एक 100 प्लेस बढ़ रहा है, दैट्स इट। यही पैटर्न को आपको देखना था और फिल करना था। क्लियर? ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी मैंने बताया आपको, है ना? देखो सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो देखो 1 डिजिट का तो 9 होता है, 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 999, 4 डिजिट का 9999। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9999, दैट्स इट। तो ये अगर आपके सही है तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अब देखो राइट द आंसर्स इन रोमन। अच्छा, ये देखो बच्चों आपको रोमन में बताना है। तो देखो 40, तो 40 का अगर मैं रोमन नंबर आपको बताऊं तो XL होता है, ठीक है सर। और 20 का क्या होता है बच्चों? डबल एक्स होता है। तो इसमें से अगर आप लेस करोगे तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? डबल एक्स ही तो आएगा, 20 आएगा आपका आंसर। इसको लेकिन रोमन में लिखना है तो सिंपल रोमन में लिख दीजिए 20। तो x का मतलब क्या होता है? 10, और फिर ये 10 और 10 मिलेगा तो क्या होगा? 20 होगा। अभी मैंने आपको बताया भी था। तो रोमन नंबर कितने? 7 होते हैं, ठीक है। अब देखो राइट द सक्सेसर। सक्सेसर अभी बताया आपको कि जो भी नंबर दे रखा है 1 में आप 1 प्लस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा।
तो यहाँ पे 8,56,209 दे रखा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 8,56,210, दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। अब देखो क्या है, फरवरी हैज डैश एंड डैश डे, तो फरवरी में क्या होता है बच्चों, 28 डेज होता है और 29 डेज होता है, खत्म, ये बातें रही। अगर आपको इन 6 क्वेश्चन में सभी सही है तो 6 आउट ऑफ 6 आप अच्छे से लिख लो और एक सुंदर सा स्माइल भी बना लो अगर आपके 6 आउट ऑफ 6 आए हैं तो। क्लियर, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन जो अगला बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये भी बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको कैसे आप एक्सपेंड करोगे बहुत बेसिक है। तो देखो जिस प्लेसेस पे है वो प्लेसेस लिखते चले जाते हैं आगे एक्सपेंड। तो देखो यहाँ पे क्या है 47,000, राइट, क्या है 47,000, तो आप पहले यहाँ पे क्या लिखोगे 4, उसके बाद कितने 1 2 3 4 डिजिट है, तो आप यहाँ पे 40 लिखो, फिर क्या है 7 लिखो, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लिखो, फिर क्या है 2 है तो 2 पे 2 डिजिट है, फिर 5 पे 1 डिजिट है प्लस 10। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके लिख देने हैं आंसर्स, क्या करने हैं इनके इस तरीके से एक्सपेंड करना है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है इस तरीके से 7,52,000, तो 7 अब लैप पे क्या है 3 तो 5 0 1 2 3 4 5, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे बच्चों सेम वही 4 0 तो 4 0 लिख दीजिए, लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे 2 फिर 3 0, फिर क्या है 9 है 2 0 आ जाएगा, फिर 5 है 2 0, फिर क्या हो गया 3। तो इस तरीके से आप अच्छे से सॉल्व करोगे। सेम बच्चों ये क्वेश्चन भी वही है और ये क्वेश्चन भी एवरेज वही है। देखो इसका ये पार्ट दे दिया, इसका ये पार्ट दे दिया, तो 2 मैंने कर दिया, तो आप सॉल्व करोगे और अपने आप को 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स लोगे। कितने बच्चों 4 आउट ऑफ 4। अगर ये चारों आपके सही होते हैं, चारों करेक्ट होते हैं, तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आप अपनी नोटबुक में डाल लो क्वेश्चन करने के बाद। क्लियर, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने कह रहा है राइट 4 consecutive, अब आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है। राइट 4 consecutive numbers coming just after, तो इसके बाद वाले नंबर लिखने हैं 4। इसके बाद मतलब क्या होगा बच्चों, ओवर इन ऑल ये आपको दूसरे लैंग्वेज में कह रहा है कि इनका सक्सेसर लिखिए। क्या लिखिए, सक्सेसर। तो सक्सेसर अभी मैंने बताया कि जो भी नंबर दे रखे उसमें 1 ऐड करते चलो, ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो इसका पहला नंबर अगर मैं बात कर लूं तो हमें कह रहा है 4 लिखने के लिए ना ठीक है, तो 65 में क्या हो प्लस 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बताइए 32,066 आ जाए। फिर क्या करो 32,066 में प्लस 1 करो, 4 लिखना है तो 32,067 आ जाएगा। फिर लिखना है तो 32,067 में क्या करें प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया 32,068 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे लिख दीजिए 32,069 हो जाएगा। तो क्या हो गया 1 आ गया, 2 3 4 लिखना है, तो दीज आर योर आंसर्स, ये आपके क्या होंगे आंसर्स निकल के आ जाएंगे। ये 9 है बच्चों। तो आपको ये पता है कि जस्ट क्या कह रहा है, जस्ट आफ्टर मतलब इसके बाद क्या नंबर आएंगे। तो पहला नंबर ये आ जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको ये आंसर ऐसे ही देना है। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कह रहा है, राइट द सक्सेसर्स ऑफ द 1000 पीरियड। देखो बच्चों 1000 पीरियड की बात कर लूं मैं तो 1s 10s 100 1000s। अब इसका सक्सेसर पूछा है तो सिंपल 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया बच्चों 1000 क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1001, दिस इज योर सक्सेसर्स, ये क्या हो गया सक्सेसर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे कह रहा है हाउ मेनी डेज इन 6 मंथ। तो देखो अगर मैं जनरली मंथ मान के चलूं, देखो वैसे तो 1 मंथ में क्या होता है 28 डेज भी होते हैं, 29 डेज भी होते हैं, 30 डेज भी होते हैं, 31 डेज भी होते हैं। तो मैं क्या मानूं, तो सिंपल एक राउंड फिगर लेके चलता हूं,
ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 मंथ में 30 डेज होता है। क्या होता है? 1 मंथ में 30 डेज होता है। तो 6 मंथ में कितना होगा? तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 3 80, तो क्या होगा बच्चों? 180 डेज हो जाएगा। क्या हो गया? 180 डेज। नॉर्मली मान के चलिए, अप्रोक्सीमेटली ले लो, हमने सबको राउंड ऑफ ले लिया कि ईच मंथ में 30 डेज हो रहे हैं, तो 6 मंथ में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ ये सेट जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट होता है। तो टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन आपको सही है तो अपने आप को 25 आउट ऑफ 25 डालो और एक बड़ा सा गुड ले लो बच्चों, राइट। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के नए चैप्टर के साथ, टेस्ट पूरी कंप्लीट लेकर के आएंगे आपके लिए, राइट। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।